हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 1 नवंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को राज्योत्सव की हार्दिक बधाइयां। ध्यान रखिएगा, आज है हमारा 1 नवंबर और आज ही के दिन हमारा आज से ठीक 22 साल पहले छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, वो भी पूर्ण राज्य का। ओके, तो गाइस आज आपका राज्योत्सव है। आज से 3 दिनों तक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में धूम मची रहेगी। आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य की थीम रहेगा इस साल के राज्योत्सव का। साथ ही साथ और भी सारी चीजें, कलाओं का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा राज्योत्सव के इस संस्करण में। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइज, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट हो गई है शिक्षक वैकेंसी की, अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती के लिए, और साथ ही साथ आपका आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसएससी एंड एफसीआई के लिए। ध्यान रखिएगा, जितने भी वनडे एग्जाम है इन सभी की एक कंबाइंड बैचेज हमारे यहाँ अलग अलग बैच स्टार्ट हो रही है। कंबाइंड फॉर्म में अलग अलग आपको टीम मिलेगी यहाँ पर, जिससे कि आप ऑफलाइन क्लासेस का अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या रखा गया है। पहला क्वेश्चन है, समर्थन मूल्य पे धान बेचने वाले किसानों की सहूलियत के लिए। ध्यान से देखेंगे आप, समर्थन मूल्य पे धान बेचने वाले किसानों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने किस एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया। ध्यान रखेंगे, किस एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है। तो किसानों की सहूलियत इन द सेंस क्या है, आप सभी को पता है कि 1 तारीख से, दैट इज हमारा 1 नवंबर से, जो कि हमारा राज्योत्सव है, धान खरीदी शुरू होने वाली है। धान खरीदी शुरू होने वाली है और धान खरीदी की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में, ध्यान रखिएगा, टोकन तुहर द्वार नाम का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि जितने भी किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से, एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से बिक्री का टोकन ले सकते हैं। क्लियर रहेगा, बिक्री का टोकन ले सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि किस एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा टोकन तुहर द्वार। करेक्ट ऑप्शन जो है ये होगा आपका ए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसका डिजाइन कौन किया है, इस ऐप को बनाया कौन है, डेवलपर कौन है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ध्यान रखिएगा, एनआईसी ने इस ऐप को तैयार किया है। क्लियर, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, ठीक है, एससी कमीशन का, स्टेट एससी कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस, यहां पर मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति आयोग जिस तरीके से, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एनसी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये दोनों आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत का संविधान अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यहां पर याद आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब हम पढ़ते हैं संवैधानिक निकायों के बारे में, तो हम वहां पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब बारी आती है कि राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, केपी खांडे को हाल ही में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे, तरुण बिजौर को चर्म शिल्पकार, छत्तीसगढ़ राज्य चर्म शिल्पकार बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, इनका याद रखेंगे आप, तरुण बिजौर चर्म शिल्पकार के लिए। नेक्स्ट आता है लोचन विश्वकर्मा जो है, ये है आपके लौह शिल्पकार। ध्यान रखिएगा, लौह शिल्पकार बोर्ड के चेयरमैन। नेक्स्ट आता है एस के शर्मा, दैट इज सुरेश कुमार शर्मा जी को छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृत विद्या मंडल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृत विद्या मंडल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी, केपी खांडे को अनुसूचित जाति आयोग के, राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, माटी के मितान पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे,
माटी के मितान पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले आपको जानना है कि माटी का मितान किसके द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखेंगे लेखक के बारे में, लेखक के बारे में सबसे पहले आपको यहां पे पता होना चाहिए कि राइटर्स कौन है। तो याद रखिएगा जैन संवेदना ट्रस्ट, जैन संवेदना, जैन संवेदना ट्रस्ट के द्वारा, जैन संवेदना राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के जैन संवेदना ट्रस्ट के द्वारा अगर हम आपसे बात करें तो जैन संवेदना ट्रस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, मींस आपका बनाया गया है। इन्होंने ही इस कृति को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, भूपेश बघेल जी के द्वारा विमोचन करवाया है। अब बात आती है राइटर का नाम। तो राइटर में एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहला महेंद्र कोचर एंड विजय चोपड़ा। कौन कौन है? महेंद्र कोचर, याद रखेंगे आप, महेंद्र कोचर एंड विजय चोपड़ा, इन लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है। ध्यान रखेंगे माटी के मितान किसके द्वारा? जैन संवेदना ट्रस्ट के द्वारा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर? आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने नए मामले आए हैं? तो ध्यान रखिएगा टर्बुकुलोसिस, दैट इज द टीबी, टर्बुकुलोसिस, ठीक है। याद रखेंगे टीबी के नए मरीजों की संख्या 2021 के आंकड़ों के अनुसार 21.4 लाख हो गई है। ध्यान रखेंगे भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के, ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 21,40,000 नए मामले आए हैं टीबी के। ध्यान रखेंगे आप 21.4 लाख नए मामले आए हैं टीबी के। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे आप वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार ने आरक्षण के रोस्टर को अध्ययन करने के लिए, राज्य सरकार ने आरक्षण के रोस्टर को अध्ययन करने के लिए किस राज्य के आरक्षण प्रणाली को अध्ययन करने के लिए संयुक्त दल का गठन किया है? ध्यान रखेंगे ज्वाइंट टीम, ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है। और ये किस राज्य के रिजर्वेशन रोस्टर का स्टडी करेंगे? तो ध्यान रखेंगे गाइज आप लोग, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एसटी, ध्यान रखिएगा एसटी कम्युनिटी के द्वारा 32% आरक्षण की मांग की जा रही है, 32% आरक्षण की मांग की जा रही है। इसी की वजह से हमारे यहाँ जितने भी रिजर्वेशन रोस्टर है इसमें सुधार करने की बात आई है रिजर्वेशन रोस्टर में। और इसके लिए रिजर्वेशन रोस्टर में किस हद तक सुधार की जा सकती है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो गाइज इंडिया में तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे 50% से ज्यादा आरक्षण लागू है, जहां पे 50% से ज्यादा आरक्षण लागू है। तो हाल ही में राज्य सरकार ने तमिलनाडु के आरक्षण रोस्टर को, रिजर्वेशन रोस्टर को स्टडी करने के लिए एक नई टीम का गठन किया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वन विभाग और किस जिला प्रशासन द्वारा, ध्यान से देखिएगा, वन विभाग एवं किस जिला प्रशासन द्वारा तुंगल बांध को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? तुंगल बांध, ध्यान रखिएगा सिंचाई के लिए बनाया गया बांध था, सिंचाई के लिए बनाया गया बांध था, सिंचाई के लिए बनाया गया था, ध्यान रखेंगे आप, बनाया गया था। लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए वन विकास विभाग की अगर हम बात करें, वन विभाग और सुकमा जिला प्रशासन, याद रखिएगा सुकमा जिला प्रशासन ने मिलकर के इसे इको टूरिज्म, आमचो बस्तर के अंतर्गत इको टूरिज्म, ध्यान रखिएगा इको टूरिज्म प्लेस बनाने की घोषणा की है और इसे उसी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी, सुकमा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इंस्पायर्ड अवार्ड, ध्यान से देखिएगा इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए राज्य के किस छात्र को चौथा रैंक प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहली बात, चौथा रैंक प्राप्त हुआ है इस छात्र के बारे में, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ भी साइंटिफिक सोच के लिए, साइंटिफिक अप्रोच के लिए, ध्यान रखिएगा भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा नए आइडियाज जो कि साइंटिफिक अप्रोच को प्रिडिक्ट करता हो, ऐसे आइडियाज मंगाए गए थे। और छत्तीसगढ़ में 1,77,000 से ज्यादा आइडियाज को भेजा गया था, रजिस्ट्रेशन किया गया था। और इसमें से एकमात्र इस छात्र का जिसने चौथा रैंक लाया है, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ को भी 4th रैंक मिला है। पहले नंबर पे है राजस्थान, सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है आपका बिहार।
इन सभी के बाद चौथे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़। इन सभी में अगर हम बात करें तो सभी राज्यों की रैंकिंग दी गई है और ये छात्र है अदित सिंह, याद रखेंगे आप, ये छात्र हैं अदित सिंह। अदित सिंह को वैज्ञानिक सोच के लिए, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक अप्रोच के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड, अगर हम बात करें इंस्पायर्ड मानक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में अदित सिंह को केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी, करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मानव विज्ञान संग्रहालय में, ध्यान रखिएगा, मानव विज्ञान संग्रहालय में दोरला जनजाति की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, दोरला जनजाति कहां पाई जाती है आप सभी को पता होगा, सुकमा में, ठीक है, बस्तर संभाग सुकमा जिला, ठीक है। अब बोला गया है संरक्षित करने के लिए किस जिले में आवास निर्माण किया जा रहा है। तो गाइस याद रखिएगा, सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक, सुकमा जिला के कोंटा ब्लॉक, कोंटा ब्लॉक फैंदीगुड़ा, ठीक है, फैंदीगुड़ा में आवास निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि दोरला जनजातियों का संरक्षण किया जा सके, उनकी संस्कृति को बचाया जा सके। ओके, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका सुकमा डी, ठीक है, सुकमा जिला। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है देश के एविएशन सेक्टर में, देश के घरेलू एयरपोर्ट्स में सर्वाधिक हवाई यात्रियों का रिकॉर्ड राज्य के किस एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि भारत में जो सर्वे हुआ डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए, डोमेस्टिक उड़ान के लिए अगर हम बात करें, घरेलू उड़ान में यात्रियों की सबसे ज्यादा संख्या के लिए रिकॉर्ड जो है सितंबर 2022 के आधार पर, ध्यान रखिएगा, सितंबर 2022 के आधार पर रायपुर एयरपोर्ट देश में नंबर 1 पर है। ध्यान रखेंगे, राज्य का रायपुर एयरपोर्ट जो है इंडिया में फर्स्ट पे आया है, किसमें, डोमेस्टिक फ्लाई में। ध्यान रखेंगे, डोमेस्टिक के श्रेणी में घरेलू उड़ानों की लिस्ट में रायपुर जो है वो नंबर 1 पे है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रिसर्च सेंटर कितने जिलों में लगाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रिसर्च सेंटर, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर सिकल रिसर्च सेंटर राज्य में लगाया जाएगा, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। इसके अलावा राज्य के सभी 28 जिलों में जितने भी जिला अस्पताल हैं या फिर आपके मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 28 जिलों में सिकल सेल, ध्यान रखिएगा, सिकल सेल मैनेजमेंट सेंटर, प्रबंधन संस्थान, मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, मैनेजमेंट सेंटर प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। सिकल सेल मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना राज्य के सभी 28 जिलों में की जाएगी। नवगठित 5 जिलों को छोड़ करके सभी जिलों में सिकल सेल प्रबंधन सेंटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सिकल सेल मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, एसएमसी। क्लियर है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। गाइस ये था आपका सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है देश के पहले एयरक्राफ्ट प्लांट, ध्यान से देखेंगे आप, देश के पहले एयरक्राफ्ट प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा। देश के पहले एयरक्राफ्ट प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर लगाया जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। गाइस ये था आज का सेशन। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि टीचर के लिए अगर हम बात करें, शिक्षक भर्ती के लिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ एफसीआई के अलावा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो नई वैकेंसी आई है कांस्टेबल जीडी एसएससी के लिए, और अपकमिंग जो आपकी एसएससी की वैकेंसी है कंबाइंड हायर सेकेंडरी, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी के लिए, इसके लिए न्यू बैचेस ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट हो चुकी है हमारे भिलाई सेंटर पे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं भिलाई स्मृति नगर में। क्लियर रहेगा। तेजस आईएएस अकेडमी भिलाई स्मृति नगर, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। वंस अगेन आप सभी को राज्योत्सव की बहुत बहुत बधाई।